तो अपने साथ ही जो ग्रामीण ये मौजूद है प्रशासन जो लोग मिलके आए वे भी अपने साथ मौजूद है तो अपन बात करांगा कि प्रशासन के साथ इनकी क्या बात हुई है। राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम है तारो? मेरा नाम दईराम मेघवाड़ है और बहुजन समाज पार्टी को जिला अध्यक्ष हूँ चूरू को। अच्छा, तो ये भी प्रशासन मिल के आया तो प्रशासन तरीके बातचीत हुई। देखो मैं अभी गया था, एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब और एसएचओ साहब तीनों ही बैठे थे। तो तीनों को मैंने मेरी बातें बताई, उन्होंने आपकी तरफ से बताई। तो वो तो अपने पक्ष की बात कर रहे हैं कि ये जिन लोगों को पकड़ रखा है जो 5-7 उसमें नामजद है, तो वो एप्लीकेशन आपने दर्ज की है, नामजद कर दिया, नामजद तो हम भी देंगे। तो बोले मामला तो आप उल्टा बता रहे हो। उल्टा कुछ नहीं है, ये लोग गए थे पुलिस वाले सब, जो भी थे, 3 थे 5 थे, शराब का बहाना लेकर के पकड़ने के लिए। खुद ने शराब पी रखी थी और वो मालिक नहीं मिला तो उनके घर वालों के साथ, उनकी औरतों के साथ मारपीट की, बच्चों के साथ मारपीट की। और आपको जो इनके पास में फिर गाड़ी रिवर्स की तो 2-3 आदमियों के ऊपर भी चढ़ा दी। और उनकी हालत देखो कैसी है, उनको, वो चल नहीं सकते, ऐसी हालत उन लोगों ने कर रखी है। तब जाकर के गांव वालों ने, किसी ने पथराव कर दिया होगा, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन जो पुलिस वाले गए थे उनके खिलाफ भी तो हम कार्रवाई करेंगे, उन्होंने तो गलत किया है। तो जो लोग हैं जन की हालत खराब हो रही है, जन चाले नहीं जा रहे हो तो पुलिस प्रशासन सुबह लेके अभी तक उन्हें मेडिकल के लिए लेके गए हो? नहीं नहीं, अभी तक कोई मेडिकल नहीं है, किसी को कोई चाय तक नहीं पिलाई है। सुबह 6 बजे उनको उठाया, ऐसी कुर्ता कर रखी है इन लोगों ने। और मैंने देखा कि अफसर है, बड़े एडिशनल एसपी है, सीओ है, अफसर है, ये तो हमारी बात जरूर सुनेंगे और कुछ सही बात करेंगे, लेकिन ये भी सही बात नहीं करते। तो इन्होंने, मैंने कहा साहब हम जो कह रहे हैं आप मेरा पता कर लो, चूरू के अंदर जितने भी एसपी साहब हैं, एडिशनल एसपी है, मौजूदा सीआई है, जो भी जितने भी थानों के, उनको मेरे बारे में पूछ लो कि कैसा व्यक्ति है। आपको ये बताएंगे कि बढ़िया व्यक्ति है। और लेकिन आप हमारे साथ में जो करते हो, मैं आया था खुद, मेरे साथ भी इन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया था यहाँ पुलिस थाने में। मैंने कहा तो उसके लिए कहा कि हम माफी मांगते हैं। आपके साथ क्या अभद्र अरे व्यवहार क्या हुआ? है, यहाँ क्या बैठे हो क्या? अरे मैं दहीराम मेघवाड़, मेरा नाम है, बीएसपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, एक राष्ट्रीय पार्टी का। मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। अरे छोड़ो यार, क्या बैठे हो क्या? मैंने कहा यार भाई आप समझो यार। तो उसके लिए इन्होंने, मैंने कहा कि साहब आपका पुलिस वाले बोले हमने उनको पाबंद कर रखा है कि भी कोई भी आदमी, तो यार पाबंद कर रखा है, थाना आपका थोड़ी है। नहीं, यह चीज देबू जी की पाबंद कर रखो है, लेकिन जो परिजन अंदर ही उनको कोई परिजन तो बात करना आवे को थाने के अंदर, या बिल्कुल, थोड़ी है कि कोई आई कौन सके। बिल्कुल आओगे, मैंने भी कहा अभी, मैंने कहा आप सही कह रहे हो। तो मैं आप यहाँ जिनको उठा करके लाए हो और आप ये कह रहे हो अनुसंधान होगा, उसके बाद में जो नहीं होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। उनके साथ मारपीट की है, सबके साथ, औरतों के साथ मारपीट की है। मैंने कहा उनके साथ मारपीट की है, बोले नहीं की, नहीं की तो मुझे मिलाओ। अगर वो नहीं की ना आपने मारपीट तो मुझे मिलाओ। अगर मारपीट नहीं की तो हम मान जाएंगे कि वास्तव में आपने मारपीट नहीं की। अच्छा, अगर तो जो मारपीट की तो महिला और जो बच्चियां थाना के अंदर पकड़ के लाया था उनके साथ थाना के अंदर लाया, बाद में ही मारपीट हुई? थाने के अंदर लाने के बाद में मारपीट की उनके साथ, तभी तो गुस्सा है। अब अनुसंधान में वो अगर नहीं आए, उनकी कोई गलती नहीं रही, तो क्या राइट इनका? क्या कौन से कानून में लिखा हुआ है कि किसी को मारपीट कर देंगे, किसी को उठा लेंगे? क्या राइट बनता है? अनुसंधान करो बाद में, पहले इनको यार पकड़ने का ये औचित्य नहीं बनता है। नहीं, यह चीज थे बुझी कि भाई पुलिस प्रशासन है, मान लो कि कोई ब्रांच के लिए या कोई ब्रांच को ओनर ने पकड़ने गया था, लेकिन वो चीज में महिला की क्या गलती थी? जो छोटी छोटी बच्ची जो आज स्कूल में बैठी होनी थी, वे बच्ची आज थाना के अंदर बैठी, उन बच्चियों की क्या गलती थी? ये बातचीत पुलिस प्रशासन को करी? बिल्कुल मैंने की, इनके कोई दया धर्म नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनके पास में तो इनका कोई बाप मिल जाए तो ये तो चाहे कुछ भी कर लो, सब होता है, पूरे देश के अंदर हो रहा है, आप जानते नहीं हो क्या? और ये बेचारी महिलाएं जो आई हुई है, इनका कोई कसूर नहीं है, जो रिश्तेदारी में आई हुई है, शादी में आई हुई है, उनको पता ही नहीं है। एक रात की उनकी नींद है, उनको ये पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको उठा उठा के ला करके यहाँ पैक कर दिया और मारपीट शुरू कर दिया, ऐसे बिठा रखा है। क्या उनको दिक्कत नहीं है क्या? हमारे लोगों को दिक्कत नहीं है क्या? तो एक जो अधिकारी आ रहे हैं उन्होंने बातचीत करी तो होना के बताइए। अधिकारी ने तो ये कहा कि भाई हम जो अनुसंधान में देखेंगे उसमें के बाद। ये क्या अनुसंधान है हमको? आपको पता नहीं क्या? मैंने कहा एडिशनल एसपी साहब को, आपको पता नहीं है कि कौन मुलजिम है कौन नहीं है? आपको पता नहीं है क्या? हम एक बुझा थोड़ा देखते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो? अनुसंधान में अगर नहीं आया, उसने साथ मारपीट किया, तो उसका खामियाब जवाब आपको भुगतना पड़ेगा। और जितने भी पुलिस वाले रात को गए थे, मैंने एडिशनल एसपी साहब को कहा था, जितने भी पुलिस वाले रात को गए थे उनको सबको सस्पेंड किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो दारू पी करके, शराब के नशे में उन लोगों ने बच्चों के साथ बदतमीजी की, औरतों के साथ बदतमीजी करी है। अच्छा, वहां जाके औरतों के साथ भी मान लो बिल्कुल कि की होना है, बदतमीजी पुलिस प्रशासन करी है? बिल्कुल की है। इस बात को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका महकमा रह गया, इनका डिपार्टमेंट है, ये कैसे करेंगे? लेकिन हम लोग यहाँ आंदोलन करेंगे। तो ये मैं भी केल आगे की आगे कार्रवाई है, आगे की क्या कार्रवाई होगी? अब आगे की कार्रवाई ये है, इन दोनों अफसरों को देख लिया, हम बैठेंगे, धरने में बैठेंगे यहाँ।
और उनके जो भी पुलिस वाले रात को गए थे, जिन्होंने गाड़ी बैक की, जिनके ऊपर चढ़ाई, जिनने मारपीट की, बच्चों के साथ की, औरतों के साथ की, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। एक जो पुलिस की गाड़ी या फोड़ी बताई है, तो यह वास्तव में ग्रामीणा फोड़ी ही या फिर मतलब यह पुलिस की कोई चाल है? चाल भी हो सकती है, इसमें क्या है। फिर आप ये बताओ, जब गाड़ी रिवर्स करके आज मैं गाड़ी लेकर के बैक करके किसी के ऊपर चढ़ा दूंगा, तो आप लोग क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? गलती किसकी है? गलती तो इन लोगों की है पहले। अगर किसी ने फोड़ भी दी होगी ग्रामीणों ने, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, चाल भी हो सकती है, लेकिन अगर फोड़ भी दी होगी तो पहले गलती तो इन लोगों ने की है। कानून तो इन्होंने हाथ में लिया है, और ये कह रहे हैं कानून की रख सके हम रख सके, रख सक नहीं बख सके, और ये इनको सुधारना पड़ेगा, ये हम सुधारेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रशासन ਨੂੰ मिल के आए तो सरपंच साहब ने भी आप पूछांगा कि अण के साथ के बातचीत है मैं प्रशासन की हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। तो इब ते अंदर गया तो तारे साथ के बातचीत है मैं पुलिस प्रशासन की हुई है। अंदर पुलिस प्रशासन की वो ही गोल सिक्को है, वो मामला उल्टो सुलटो घुमानो। मैंने तो साफ कह दिया कि ये जो पकड़ के ले आए हो ये एकदम निर्दोष है। फिर यदि उस ब्रांची को पकड़ना था तो वो ज़रूरी है कि ब्याह शादी वाले दिन ही जाओ, उसको कभी भी पकड़ लो, आपके सह पे तो चल रहा है काम है। फिर कह रहे हैं कि ये निर्दोष नहीं तो दोषी उनको पकड़ाओ, हम कहाँ से पकड़ाएं, ये तो आपका काम है। जब पुलिस प्रशासन था या कह रहे हो कि जो दोषी है उन ते पकड़ के उरे ले दो तो अन्य हाँ, छोड़ देंगे। हाँ कि भाई यदि दोषी पकड़ा दो और है ना हम छोड़ देंगे, तो ये हमारा काम है, ये पुलिस का काम है। जब क्लियर हो गया मामला कि ये निर्दोष हैं तो छोड़ो इनको, दोषी तो पकड़ो उनको, यदि गलती के सजा दो उनको, कौन कह रहा आपको ये बात। लेकिन जबरदस्ती निर्दोष व्यक्तियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, या तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी कमजोरी है, वरना दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो एक जो अंदर छोटी छोटी बच्ची हैं जो लेडीज हैं उनके साथ अंदर आया बाद में पुलिस है वो अभद्र व्यवहार करे है या फिर मतलब उनके साथ कोई मारपीट हुई? वो मारपीट, एक लड़का बाहर जा रहा था, वो तो उड़ाड़ियाँ चल के जा रहा था, इससे साफ जाहिर है इनको यहाँ पर मारा भी गया है, पीटा भी गया है। अब वो तो इनसे मिलेंगे तभी कन्फर्म होगा। हमने एक लड़के को देखा है जो कुड़ाड़ियाँ चाल के जा रहे थे। मतलब कि अपने पैरों पे नहीं चल पा हाँ, रहा वो अपने पैरों पे नहीं चल रहा था। ये प्रशासन के ऊपर ये अपने आप में चाहे कोई बहादुरी समझता हो कि भाई 10 आदमी मिलके पुलिस इतने फोर्स जाके किसी को उठा ले आई, उसको मार दो, क्या तो इसके पावर होगा इनके अंदर। तो पुलिस प्रशासन था ने यह चीज कही कि ये दोषी ना ही तो जो दोषी है उन्हें पकड़ के ला देते थे। पुलिस प्रशासन ने यह चीज पूछी कि भाई जो यो बंदा को जो लड़का को यो हाल कर रहा को है तो बिना दोषी होए या दोषी है या ना दोषी है बात क्लियर करे बिना कि बच्चे के साथ ये व्यवहार करेगी। नहीं, ये बता रहे हैं कि हमने तो नहीं मारपीट की। अब बिना मारपीट करे भाई कोई अचानक ही कोई मार गो हजरत भेरो को नहीं खड़ा है, हाँ आपने भी कोई मार दिया थाने के अंदर आके कोई अचानक? ये बताओ। अब इनकी भाषा के अनुसार तो किसी और किसी ने भी मार सकता है, कोई भूत प्रेत को मार देंगे। ये बताओ, पुलिस वाले जो बता रहे हैं कि भाई हमने इसके यदि उनको उठा के ले आए थे, जब तक जांच नहीं होती इनमें से दोषी कौन है बिना दोषी जाने सभी को बराबर पिटाई करना ये अच्छी बात नहीं। ये न कानून में लिखी हुई है न कोई संविधान में लिखी हुई है। तो इबन ने छोड़न खातर या फिर मामले के ऊपर पुलिस प्रशासन के थाने जवाब दियो? पुलिस प्रशासन सभी से बारी बारी से बातचीत कर रही है। हमें तो विश्वास दिलाया है कि भाई हम सभी से पूछताछ कर लेते हैं, जो निर्दोष है उनको छोड़ देंगे। और बाद में मैंने तो क्लियर भी पूछ लिया कि साहब हमें सीधी बात बताओ, हमें घुमाने फिराने की आदत नहीं है कि भाई आप इनको छोड़ोगे या नहीं। तो बोला आपको नहीं, क्या आपको क्या लगता है? हमने कहा ये एकदम निर्दोष है। तो बोलो दोषी है उनको ला दो, तो हमारा काम है क्या? आप लेके आओ उनको। यदि पुलिस को कोई मारता, ये आप सभी खड़े हो यहाँ पर, आज तक किसी पुलिस वाले को किसी ने मारा है क्या? एक भी पुलिस वाले को बता दो। ये क्यों शाम के समय जाना, किसी साथ घर में घुसे होंगे या किस बात तो हुई है तभी तो बात बढ़ी है, वरना आज तक क्यों नहीं हुई पहले लड़ाई ऐसी। ये मेरे को होगी 10-15 साल तो यहाँ पर है, तो हमने तो आज तक ऐसी वारदात नहीं देखी। और हम तो ये चाहते हैं प्रशासन से, यदि जांच करो, दोषी है उसको पकड़ो, लेकिन जो जितने निर्दोष बैठे हुए हैं ना उनको तुरंत रिहा करो। रिहा नहीं करोगे तो ये गांव राम खड़ा है, जो ये करेगा हम इनके साथ खड़े हैं। तो पुलिस प्रशासन जन के साथ जो निर्दोष हैं जन के साथ मारपीट थे करी बता रहे हो उनके ऊपर थे के कार्रवाई की चाहोगे? मारपीट करी है तो अन्य छोड़ने तो गाई, कोई परमानेंट तो राखी कौन सके, आज नहीं तो कल छोड़ देंगे। यदि मारपीट की है इनका मेडिकल मुआयना करवाएंगे और FIR दर्ज इसी थाने में होगी। यदि थाने में दर्ज नहीं होगी तो कोर्ट से FIR दर्ज करवाएंगे और न्याय की न्याय करेंगे। ये अपनी जांच करो और इनकी जांच हम करवाएंगे। जो दोषी होगा, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे आम नागरिक हो, वो दंड का भागीदार तो बने। कार्रवाई थे कड़ा तक के वो करना चाहोगे? भाई जब तक हमारी चलेगी इतना हम मतलब निष्पक्ष जांच करवा के रहेंगे इसकी। हमारी चलेगी जहाँ तक, कि भाई कोई हमारी मानेगा नहीं तो हम उसको मनवाना भी जानते हैं।
तो ये पुलिस प्रशासन था ने कितनों के टाइम दियो कि भाई कितने देर में जो मामलों है को फैसलों को आ ये जाओ। अब जो आदमी आए हुए हैं उनसे बातचीत करें, बातचीत करने के बाद में खुलासा हो जाएगा। जोर मार के 10 मिनट मान लो, 15 मिनट मान लो, 10 या 15 मिनट में जो मामलों को खुलासा उसके पुलिस प्रशासन हाँ कर देगा। उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि ये क्या करेंगे।